आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम अगर कुछ बातों को समझें या सीखें कि आज हम अपने जीवन को चलाने के लिए सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम उन सब चीज़ों के लिए परिश्रम कर रहे हैं जो इस संसार की है, जो शारीरिक है, जिसका अंत एक दिन निश्चित है। प्रियो, क्या आज हम अपने जीवन को जो कि चला रहे हैं, कभी हमने ये सोचा है कि हमारा जीवन या हमारे जीवन से किसी को किसी प्रकार का दुख तो नहीं पहुंच रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपने जीवन को तो काट रहे हैं, जो दूसरों के जीवन से हमें लाभ पहुंच सकता है उस लाभ को हम लेते जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जिस तरह हम लाभ को ले रहे हैं, फ़ायदा लोगों से उठा रहे हैं, हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे मोहल्ले में या कहीं भी ऐसा कोई ज़रूरतमंद तो नहीं जिसको हमारी ज़रूरत है, तो क्या हम उसकी ज़रूरत बन रहे हैं? या कहा जाए कि हम उसकी कुछ भी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या उसकी ज़रूरत को देखकर उसके पास से या उसके आसपास से खुद को दूर कर रहे हैं, भाग रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको परेशान कर रहे हैं या हम उसकी परेशानी की वजह बन रहे हैं उसके लिए, या उस कोई भी मनुष्य अगर दुखी है या परेशान है तो उसको हम और परेशान तो नहीं कर रहे, उसके परेशानी की वजह तो नहीं बन रहे हैं, कोई प्लान तो नहीं बना रहे उसे सताने के लिए, कमज़ोर करने के लिए। अगर हमारा जीवन इस तरीके का है तो हमको सावधान हो जाना है। इसलिए सावधान हो जाना है क्योंकि वचन से अगर हम देखें तो वचन में क्या लिखा है कि ऐसे लोगों की बातों को मनुष्य की बातों को दूर से नहीं समझ सकता, पास बैठ के भी नहीं समझ सकता कि इसके अंदर क्या चीज़ पनप रहा है या इसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं। लेकिन हमारा प्रभु दूर ही से पहचान लेता है, समझ लेता है। हमारे जीवन का हर पल का हिसाब उस खुदा के पास है। इसलिए हमें सतर्क होना है, क्योंकि वचन से अगर हम देखें तो वचन कहता है ऐसे लोगों के विचार देखकर, ऐसे लोगों की मनगढ़ंत बातों को देखकर परमेश्वर उनको ठट्ठों में उड़ाते हैं और परमेश्वर बोलते हैं गड्ढा खोद ले बेटा, एक दिन उसमें तुझे ही मैं गिराऊंगा। और आज ऐसा समय है कि लोगों के पास सब कुछ हो के भी जीवन में शांति नहीं है। आज हम अपना घर, अपना कपड़े, अपने सब कुछ, साज सज्जा का सामान, सब कुछ बदल रहे हैं। इवन देश, अपना देश बदल रहे हैं, मोहल्ला बदल रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, भरपूरी नहीं है, आशीष नहीं है उस खुदा की जीवन में। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, अपने जीवन को नहीं बदल रहे हैं, अपनी घिसी पीटी मेंटलिटी को नहीं बदल रहे हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर से जाती नहीं है। पहले हम गलत सोचते हैं लोगों के लिए, फिर जब मालूम करते हैं, जानकारी मिलती है, बातचीत होती, तब वजह कह रहे हम गलत थे। प्रियो, हम प्रभु के साथ बने रहें। हम लोगों की सुनकर या कुछ हालात देखकर फैसला ना लें। ये सब कुछ हमें खुदा के हाथ में सौंपना है। किसकी कैसी मजबूरी है, कौन किस माहौल में है, कैसे हालात में है, ये सिर्फ खुदा जानता है। वो इंसान जानता है जो दुख मुसीबत या परेशानी में होते हैं। उनकी और मुश्किलात का या उसकी और परेशानी की वजह ना बने। आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज लोग हत्या कर रहे हैं, आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज लोग उनको बुरा बोल बोल के आज उनको ऐसे माहौल में फेंक देते हैं उठाकर कि उनको ये कदम उठाना ही पड़ता है। प्रियो, हमको ये समझना है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, परमेश्वर न्यायाधीश हैं, एक दिन वो न्याय करने आने वाले हैं, उनसे कुछ बात छुपी नहीं है। इसलिए आज हमको इस दुनिया में भलाई करना है, जो उद्देश्य है परमेश्वर का उसको पूरा करिए। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के बजाय
अपने आप को सुधारें, खुद को पहले तैयार करें कि हम किसी को बोल रहे हैं, पहले हम उसके हालातों को जान लें, उसके जीवन को समझ लें, पढ़ लें। हम वचन तो बहुत पढ़ते हैं, वो पूरी बाइबल रट्टू तोता जैसे रट लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे कि इतना अच्छा ज्ञान होने के बाद भी हम सामने वाले को नहीं पढ़ पाते। सिर्फ वही चीज़ को सामने देखते हैं जो दिखाई देता है, बस उसी में हम हाँ ऐसा है, बस उसको जो माहौल मिला, जो लोग बोल रहे हैं हाँ वैसा ही है। कभी हम उस दुखी लाचारों के पास बैठकर 2 मिनट उसके पास कुछ उसकी बातों को सुनते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह भी दुखी लाचार बीमारों को समय देते थे। क्या आज हम समय दे रहे हैं या भाग रहे हैं? कितना भागेंगे हम? कहाँ तक भागेंगे हम? हर जगह खुदा है। इसलिए ये भागना छोड़िए, लोगों को नीचा दिखाना छोड़िए और प्रभु ने जो हमको आदेश दिए हैं, उसकी जो आज्ञा है हमें उसे पूरी करना है। लोगों को सुनना है, अपना कम सुनाना है, पहले हमको सुनना है। आज अगर हम अपने चारों ओर देखें तो बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े पास्टर्स लोग, बड़े बड़े खुदा के बंदे हैं, दास लोग हैं, पर उनसे मिले जुले उनको तो उनके साथ थोड़ा समय गुजार के अगर देखा जाए तब समझ में आती है कितने वो मुंहफट हैं, कितने क्रोधित हैं, कितनी गलत मेंटलिटी है उनकी। तो इसलिए ऐसों से दूर ही रहें तो बेहतर है। इसलिए परमेश्वर न्यायाधीश है, सब कुछ उसके हाथ में छोड़िए, सौंपिए और सारी वो बातों को जो कि हमें परमेश्वर से दूर करती है, इंसान आपस में रिश्तों में दरार लाती है या एक दूसरे को नीचा दिखाती है या एक दूसरे से अलग करती है, नफ़रत पैदा करती है, प्रियों, वो सारी बातों को अपने जीवन से अलग करें। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे, यानी कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो ये वचन बोलने वाले, सुनने वाले सबके लिए है। प्रभु के भय में रहिए और परमेश्वर के योग्य फल लाइए, प्रभु के साथ साथ आगे बढ़िए और भलाई बांटिए, ताकि हमारे जीवन से कई लोगों का उद्धार हो प्रियों, और कई लोग हर वो बातों से, डिप्रेशन से बाहर आ जाएं और प्रभु को जाने और प्रभु की महिमा का कारण बने। हम सबों के जीवन में प्रभु की सामर्थ बहुतायत से कार्य करे। आमीन, आमीन।